सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु जी इस शाम के समय में हमें मिलने में, अगुवाई करने में हमारी सहायता कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर का वचन आज हम क्षमा प्राप्ति की आशीष के लिए परमेश्वर का कुछ वचनों को पढ़ेंगे। आइए भजन संहिता 32 चैप्टर 1 से लेके 8 वर्सेस और हिंदी में 32 1 से लेके 8 वचन तक आइए हम पढ़ देते हैं। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपनी अधर्म को न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उसे भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। परमेश्वर कहता है कि क्या ही धन है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। मेरे प्रियो, आज हम जितने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लिए हैं, उनके लहू पर विश्वास कर लिए हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने लहू से खरीद लिया है, तो आप ये भी विश्वास कीजिए कि चाहे कैसे भी गुनाह, पाप, विचार, चोरी, जो भी कुछ आपने किया, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको छुटकारा मिल चुका है। आप प्रभु के पास अब आ चुके हैं। इसलिए परमेश्वर से बोलना है, प्रभु आपने हमारे पाप और हमारे अधर्म को क्षमा कर दिए, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है कि तू इतना पापी है, इतनी व्यभिचारिणी है, इतनी चोर है और प्रभु तेरा कभी प्रार्थना नहीं सुनेगा और आप वहीं पर गिर जाते हो। लेकिन जब आपको हिया हो जाए कि सामने वाला मेरे अपराध को क्षमा कर दिया है, जिसकी मैं उपासना करती हूँ वो मेरे प्रार्थना को सुनता है और जो मैंने गुनाह किए थे परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, तब आप और भी हियाव से परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे और शैतान की युक्तियों पर नहीं चलेंगे। बोलेंगे, शैतान को डांटेंगे कि भाग शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने पवित्र लहू से खरीद लिया है। हालेलुया। और वचन दूसरा कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। मेरे प्रियो, ये आत्मा में कपट, बहुत सारे लोग मन कर कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। मैं बोलती हूँ जो आपके मन में है सामने वही क्लियर बोल दीजिए, क्योंकि इससे आप पाप से बचे रहेंगे। लेकिन अगर आपका मन बोलता है कि नहीं वो अच्छा है, फिर भी आप उसे बुरा बोलते हैं, तो आप अपने मन की बातों को मत सुनिए और परमेश्वर के हाथ में मन को दीजिए, क्योंकि मन सारी बातों में आपको धोखा देने वाला होता है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल सी झुर्राहट बनती गई। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें संभाला है। बोलता है ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी परेशानियां आपके अंदर थी कि आप रात दिन बिस्तर पर भी रोते थे, कराते थे, जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। आपके हड्डियों में प्रॉब्लम था, आपके शरीरों में प्रॉब्लम था, लेकिन मैं भी ऐसे ही एक थी जो रात दिन परेशान थी। लेकिन परमेश्वर की दया जब मुझ पर हुई, मेरा कराहना बंद हो गया, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल सी झुर्राहट बन गई। मुझ में कुछ हरियाली नहीं थी, मुझ में परमेश्वर ने अपनी हरियाली डाली। आप और हम अगर एक साथ मिलकर परमेश्वर की सराहना करते हैं, विश्वास से बैठकर इस समय परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर भी आपके हर एक बातों को सुनेगा। 5वां वचन कहता है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा,
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने पाप को और जो अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मान लेता है, प्रभु बोलता है कि उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। हम अगर अपराधी हैं परमेश्वर के, हाँ प्रभु हमने पाप किया है, आपने कहा था ये मत करना, हमने उसी को किया है, तो हमें परमेश्वर से परमेश्वर से बोलना है कि प्रभु तू हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तू मेरे अधर्म और पाप को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। हालेलुया। जब हमने मांगा, परमेश्वर ने हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। मेरे प्रियो, हमें हर समय परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि 24 घंटे का 10वां अंश होता है 2 घंटा 40 मिनट। हमें कम से कम, हम सब बोलते तो हैं लेकिन परफेक्ट नहीं उतर पाते, लेकिन धन्य हैं जो परमेश्वर की इस बातों को मानते हैं। परमेश्वर का 2 घंटा 40 मिनट समय परमेश्वर का है। अब हम उन्हें दें तो परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ भी आएगी तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें वो अपने उपकार को हमारे ऊपर करता है और परमेश्वर हमें हर तरह से घेर कर हमें बचा लेता है। और वचन कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर कहता है आपको मैं बुद्धि भी दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उससे मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे वादा करता है कि मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, जिस मार्ग में तू जाएगा मैं तेरी अगुवाई भी करूंगा, और परमेश्वर कहता है मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। और आपकी क्या जरूरत है, परमेश्वर सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। क्या आप प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, आज अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से बोले हाँ प्रभु मैं भी तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। प्रभु तू मुझे ये सब दे, प्रभु मैं भी तेरे हर एक बातों को मानने में प्रभु जी चौकसी करूंगी, गिरूंगी नहीं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने उस परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, महान 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 प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर पिता। मैं आपकी बेटी, आपकी दासी आपके चरणों में गिड़गिड़ाती हूँ राजा। आज का सुंदर दिन आपने हमें दिखाया कि एक साथ मिलकर हम भाई बहन प्रभु जी आज की शाम की प्रार्थना में एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर प्रभु जी दया कर राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भाई बहन प्रभु कमेंट कर रहे हैं, जितने इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं प्रभु खुदावन, उनके जीवन में तू दिलचस्पी ले पिता। उनके जीवन में तू बड़ी आशीष कर। जो दूसरे की मदद करता है प्रभु आप उसकी मदद करते हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु आप महान है, यहोवा सर्वशक्तिमान है, सच्चा परमेश्वर और जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। मैं आज आप प्रभु जी विनती करती हूँ प्रभु जी, ओ प्रभु जिन बहनों ने कमेंट करके अपने बच्चे के लिए दुआ मांगी है पिता, प्रभु आज मान्यम का जन्मदिन है परमेश्वर। प्रभु मान्यम को प्रभु जी अद्भुत रीति से आप उभारिए पिता, उसे अपने डील डॉल में बढ़ने में सहायता करिए पिता, लंबी आयु देकर उसे प्रभु जी ब्लेस कीजिए, और प्रभु जी हर रोग बीमारी खतरों से आप बचाइए पिता। मान्यम को आपके अनुग्रह भरे हाथ में देती हूँ राजा। प्रभु उस बच्चे पर आपकी दया होने पाए। आज जब अपनी जितनी भी वर्ष परमेश्वर जन्मदिन मना रहा है परमेश्वर, प्रभु जी उसके जीवन में बड़ी आशीष ठहर जाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जिन बहनों को बच्चा नहीं है पिता परमेश्वर, प्रभु जी 2 बहनों ने मुझे परमेश्वर बोला, अनु और अनामिका, और बहनों के नाम मैं नहीं जानती, सभी को नाम बनाम परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रभु इन बहनों को प्रभु गर्भ को छू ले और इन्हें बेटे बेटियों से ब्लेस कर राजा। पवित्र आत्मा मैं आपकी बेटी आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी जिनकी आज शादी की सालगिरह है पिता परमेश्वर, जब वो मनाए परमेश्वर आप उनके जीवन में काम कीजिए परमेश्वर प्रभु जी, और उनकी शादी की साल फिर हर साल आने पाए परमेश्वर आप दया करिए। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ जिन प्रभु जी जोड़ों में प्रभु जी अभी भी झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं पति पत्नी में, प्रभु जी उन जोड़ों को आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, कि वो प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनकर ब्लेस हो जाएं और पवित्र आत्मा उनके जीवन में बड़ी अद्भुत रीति से काम होने पाए। प्रभु शैतान के सारी
सारी युक्तियां प्रभु जी असफल हो जाएं और पिता परमेश्वर आपकी योजनाएं उनके जीवन में सफल हो जाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और पूरा करते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर एक बहन ने कमेंट करके कहा है प्रभु उनको खुजली से परेशानी है पिता परमेश्वर। ओ राजा होने दे राजा, तेरी सामर्थी हाथ बढ़ा के उस बहन के खुजली को जगह को छू ले परमेश्वर। शरीर की सारी एलर्जी, सारी खुजली की बीमारी डालने वाली गंदी आत्मा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आदेश देती हूँ, चल निकल बाहर, क्योंकि परमेश्वर ने उस बेटी को चुन लिया है। पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं विनती करती हूँ जिन बहनों को शुगर है, थायराइड है पिता, यूरिक एसिड है, सर्वाइकल है प्रभु जी, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है प्रभु जी, ब्लड प्रेशर है, शुगर है पिता, ओ प्रभु जी आप उन बहनों को छू के अद्भुत चंगाई दीजिए। उन माताओं पर और उन बहनों पर प्रभु आपका अनुग्रह भरा हाथ बढ़ा के छू दीजिए राजा, ब्लेस कीजिए पवित्र आत्मा प्रभु जी। मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, जितने जवान बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हैं पिता परमेश्वर, यहोवा इरे आप उनके लिए उपाय कीजिए पिता परमेश्वर, कि अच्छी नौकरी पर होने लगने पाए परमेश्वर प्रभु, अच्छे बिजनेस में जाने पाए परमेश्वर पिता, आप दया करिए। पवित्र आत्मा पिता मैं आपसे विनती करती हूँ जिन भाई बहने कर्ज में डूबे हुए हैं पिता, ओ राजा होने दे राजा, तेरे स्वर्ग दूतों के द्वारा उनके कर्ज माफ किए जाए परमेश्वर, जैसे तूने बाइबल में भी प्रभु जी जिसका था परमेश्वर आपने उसे माफ कर दिया था परमेश्वर। प्रभु होने दे राजा, जो कोई घबराया हुआ है, चिंता में है पिता, ओ प्रभु जी हर एक तंगी से, मुसीबत से या परेशानी से या बीमारी से आज प्रभु आत्मा का परमेश्वर प्रभु जी होने दे आत्मा पिता की आप उनके आत्मा में शांति दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं अपनी शांति तुझे दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है आप वैसे नहीं देते हैं प्रभु जी, आप उससे भी बढ़कर देने वाले परमेश्वर। संसार एक समय आके बोल के चला जाता है, लेकिन आप देते हैं तो लेते नहीं हैं परमेश्वर। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपसे विनती करती हूँ परमेश्वर पिता, ओ राजा होने दे हर एक के जीवन में बड़ी आशीष ठहरने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया करिए स्वामी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने जवान जवान बच्चे बच्चियां हैं पिता, उन पर प्रभु तेरी निगरानी भरी या परमेश्वर आंखें लगे रहने दे प्रभु, कि कहीं वो पाप और व्याभिचार में गिर न जाए प्रभु। दया कर अपने बच्चों को तो सही मार्ग सही रास्ता दिखा, क्योंकि प्रभु सत्य मार्ग और जीवन आप ही हैं पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर होने दे हर एक के जीवन में बड़ी आशीष आने पाए प्रभु, जितने तुझसे आशा लगा कर बैठे हैं प्रभु, जिनकी जो भी मनोरथें हैं पिता परमेश्वर वो आप में पूरी होने पाए परमेश्वर पिता। आप दया करें प्रभु, आपने कहा कि प्रार्थना करने वाला तू है पर पूरा करने वाला मैं हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा अपने बच्चों के जीवन में काम कीजिए स्वामी। मैं आपसे विनती करती हूँ जितने भी जिले में और जितने भी गांव से, जितने भी जगह शहर से प्रभु ये प्रार्थना सुनी जा रही है, हर एक लोग परमेश्वर अपना मन फिराएं परमेश्वर। ओ प्रभु जी मैं आपसे विनती करती हूँ जितने नए भाई बहन इसे हाथ छुए उनका जीवन बदल जाए प्रभु, ये प्रार्थना सुनते ही उनका जीवन बदल जाए पिता। अगर मृत्यु के सैया पर भी है पिता परमेश्वर तो वो जिंदा हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी दया कर, आपकी प्रार्थना इतनी सामर्थी होती है राजा। लाजर मरा हुआ था 4 दिन का परमेश्वर, लेकिन आपने कहा कि लाजर तुम बाहर आ जाओ और वो बाहर आ गया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। ओ प्रभु जी आज जितने मरे हुए हैं पिता, जिनके काम मरे हुए हैं प्रभु जी, ओ जिनके बिजनेस में कुछ भी लाभ नहीं है परमेश्वर, कोई फायदा नहीं हो रहा है प्रभु जी, ओ पवित्र आत्मा आज उनके जीवन में आप जाइए प्रभु, हर एक कामों को बनने में सहायता मदद कीजिए। सामर्थी परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु जी, हर एक के घर में, जिनके घर में शादी और ब्याह के मौके हैं प्रभु, उनके शादी ब्याह में जाके प्रभु आप सारा इंतजाम कीजिए, जैसे आपने काना नगर के शादी में इंतजाम किया था परमेश्वर। ओ प्रभु जी मैं आपसे विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी इस प्रार्थना को जितने भाई बहन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक का जीवन प्रभु ये प्रार्थना सुनते ही बदल जाए प्रभु जी। दया कर राजा, इस कमेंट बॉक्स में बड़ी बड़ी गवाहियां आने पाए परमेश्वर, क्योंकि तू प्रभु जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु जी।
आप अपनी आत्मा से हर एक को भर दें परमेश्वर। हर एक प्रभु जी जो बीमार हैं वो चंगे हो जाए प्रभु जी। जो घबराए हुए हैं पिता, अपने आप में टूटे हुए हैं पिता, आज उनको नई ऊर्जा प्राप्त हो, नई शक्ति प्राप्त हो परमेश्वर। ओ प्रभु जो कर्ज में है परमेश्वर, आप उसका इंतजाम कीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मैं आपसे विनती करती हूँ, जितनी की आंखें आप पर लगी है प्रभु, आपसे मदद मांग रहे हैं प्रभु, आपके स्वर्गीय घर से मदद मिलने पाए परमेश्वर। दया कर राजा। हे पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों के दुकान है ओ प्रभु अच्छा चलने पाए, अच्छा बिजनेस चलने पाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर मैं आपसे विनती करती हूँ, जो बहनें गर्भवती हैं पिता, उनके गर्भ का बच्चा प्रभु जी सही सलामत और फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ हो बाहर आने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु दुनिया में परमेश्वर आने पाए पिता, और जब आंखें खोले प्रभु वो आपको ग्रहण करने पाए। पवित्र आत्मा दया करिए स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, जितने आपको पुकारते हैं आप उनके सम्मुख रहते हैं प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ पिता, मैंने जो जो प्रार्थना में आज के मांगा है पिता, आपने दे दिया। ये शाम की प्रार्थना प्रभु रंग ला रही है, मैं विश्वास करती हूँ पिता। ओ प्रभु जितने अपने शारीरिक इच्छा में अभी भी फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, होने दे उनके घर से अशांति और कलह दूर हो पिता, और शारीरिक इच्छा यीशु के नाम से मर जाए परमेश्वर। प्रभु जी दया कर। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आपकी महिमा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना को मांगती हूँ, दया से सुनकर उसे पूरा कीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। जितने भी नए भाई बहन सुनते हैं मैं उनके लिए धन्यवाद करती हूँ, लेकिन प्लीज़ जब आप सुने तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप कहाँ से हमें देख रहे हैं और कहाँ से सुन रहे हैं। मैं और भी आप लोगों के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा सकूं। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये प्रभु का सुसमाचार है और ये बहुत तेज़ी से फैलेगा। इसलिए परमेश्वर सभी को आशीष दे। जितने भाई बहन सुन रहे हैं उनके जीवन में प्रभु बड़ा काम करें। फिर कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।